आ गए आप? आ गया यार। आज बहुत थकावट भी हो गई, लेकिन बहुत अच्छी मीटिंग रही आज। मेरे पास भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, क्या हुआ बताओ। आज वो मैडम जिनका ध्यान है, जो बिल्कुल बेड रिजन थी, कौन सी? बीमार थी बहुत, बिस्तर में एकदम, हम देखने गए थे। ओहो, अच्छा वो तुम्हारे स्कूल वाली मैम। हाँ, हाँ हाँ हाँ, क्या हाल है उनका? वो ठीक हो गई हैं, आज ऑफिस आई थी। अरे परमेश्वर की स्तुति हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बता रही थी कि एक दिन वो प्रेयर कर रही थी, प्रेयर करते करते ही उन्हें कुछ सामर्थ मिली, और जब वो प्रेयर करके उठी तो मतलब वो चल नहीं पाती थी, जो बिना सहारे के। मैंने वो देखा था उन्हें। चलते चले गई आधा घंटा बिना सहारे के। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत खुश थी, आज आई थी ऑफिस में। वाकई में प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने चमत्कार हमारे जीवनों में करता है, और उसके चमत्कार जो हैं वो अद्भुत हैं। हम नहीं जान सकते कि वो कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करता है, लेकिन ये है कि वो करता है हमारे। हाँ, और वो जब ये सब बातें हुई, मेरे टेबल में डिक्शनरी रखी थी, मैंने उठा के चमत्कार शब्द का अर्थ देखा, तो उसमें मैंने ये देखा कि एक असाधारण घटना जिसमें मानवीय कामों में ईश्वरीय हस्तक्षेप को दर्शाती है। हाँ, ये वही चमत्कार है कि हम देखते हैं कि अलौकिक घटना। हाँ, यही बात तो परमेश्वर का वचन भी कहता है। यदि हम इब्रानी को पढ़ेंगे, इब्रानी 2 उसके 2, 3, 4 में, वहाँ पर यही बात लिखता है कि परमेश्वर जो है इन चमत्कारों को हमारे जीवन में करता है ताकि वो हमें इस बात के लिए आश्वस्त कर सके, हमें समझा सके, हमें विश्वास दिला सके, और ये प्रकट कर सके कि हाँ, वो ईश्वर है जो हमारे साथ है। तो ये परमेश्वर के प्रकट करने का एक तरीका है। तो एक चीज बताइए कि यह चमत्कार असल में है क्या? देखो, चमत्कार तो एक ऐसा काम है जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है, जो कि असंभव सा हमें लगता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार थे, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं वहाँ पर इस बात को देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कार जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, या 3 श्रेणियों में। हाँ, 3 श्रेणियों में हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि एक अलौकिक कार्य होता है जो प्रकृति के नियम की अवहेलना करता है उन लोगों के लिए, जो कि लोग समझ सकें। दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि जिन्हें लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, लोगों को एक अट्रैक्ट करने की, कई बार लोग जो हैं इस चमत्कार को देख करके भय छा जाता है उनके मन में। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को लोगों ने देखा तो उनके मन में भय छा गया। और तीसरी बात यह है कि लोगों को सिखाने के लिए, उनको निरुत्तर करने के लिए परमेश्वर का जो कार्य है, या परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में चमत्कारों के काम करता है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इन सारी बातों से कुछ ना कुछ हमसे बोलना चाहता है। प्रभु यीशु ने चमत्कार क्यों किए? पर देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए तो प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि वो लोगों के अंदर प्रभावशाली बनना चाहता था, या ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत सामर्थी हूँ, या लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का हर एक चमत्कार को करने के पीछे एक उद्देश्य था, किसी बात को प्रकट करना चाहता था, और उस बात को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किए। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी तरस को प्रकट करना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य और अपने अधिकार को प्रकट करना चाहते थे, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह, तीसरी बात की, प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश को प्रकट करना चाहते थे। इन तीनों चीज़ों को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारों का सहारा लिया। तो एक चीज बताइए, अपनी तरस को प्रकट करने के लिए आप कैसे उसको बताएंगे कि तरस प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु ने कार्य किए? देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उनका हृदय तरस से भर गया। तो वो जो तरस प्रभु यीशु मसीह के अंदर लोगों के प्रति थी, उसको प्रभु यीशु मसीह इन चमत्कारों के माध्यम से भी प्रकट करते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लिया जाए कि जब प्रभु यीशु मसीह काना के ब्याह में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस परिवार के लोगों के लिए दाखरस घट रहा है। तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि उन्होंने पानी को दाखरस में बदला। तो वो एक प्रभु यीशु मसीह की तरस थी जो उस मनुष्य के प्रति या उस परिवार के प्रति थी जिसके सामने शायद दाखरस के घटने से शर्मिंदगी हो जाती। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीमार को देखा तो उस पर तरस खाया, मत्ती 14:14 में हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से भटके हुए लोगों को देखा तो उनके ऊपर तरस खा करके उनके लिए उसने आत्मिक तौर पर चंगाई को लेके आया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भूखों को देखा तो उनके भूख के ऊपर तरस खाया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने न केवल उनके आत्मिक भूख के प्रति तरस खाया, परंतु उनकी शारीरिक भूख के प्रति भी तरस खाया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरस को उसमें प्रकट किया।
और अपने सामर्थ्य और अधिकार को कैसे प्रकट किया? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया तो प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि मैं इन सब के ऊपर अपना सामर्थ्य रखता हूँ। चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे परिस्थितियाँ हो, चाहे प्रकृति हो, इन सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं की, ना प्रभु यीशु मसीह ने यह किया कि उसने 1 घंटे तक कुछ आदेश दिया, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और ऐसा हो गया। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए जो कि हमारे बयान से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। उसने राजकुमार के जो राजकीय कर्मचारी था उसके बेटे की चंगाई की, वहाँ पर उसने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। उसने इस बात को प्रकट किया कि जब लोग उसके सिर्फ वस्त्र को छू भी लेते हैं तो चंगाई उनके जीवन में आ सकती है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य को, अलौकिक सामर्थ्य को और अधिकार को प्रकट करने के लिए भी चंगाई की। और संदेश को देखो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो इस दुनिया में आने का प्रभु यीशु मसीह का कारण था, एक विशेष संदेश वो लेके आए थे। और प्रभु यीशु मसीह को अपने संदेश को प्रकट करने के लिए उसको किसी माध्यम की आवश्यकता भी थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस चंगाई की सामर्थ्य को अपने संदेश को प्रकट करने के लिए भी किया। उसने घोषणाएं की, उसने उद्धार के बारे में लोगों को बताया कि मैं उद्धार को लेके आऊँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को क्षमा किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने पापों को क्षमा करके अपनी प्रेम को प्रकट किया। ये परमेश्वर का संदेश था कि परमेश्वर मनुष्यों से मेल करना चाहते हैं, या परमेश्वर का प्रेम मनुष्य पर प्रकट है। जब उसने सूबेदार के बेटे को चंगा किया तो उसने दुश्मनों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। सूबेदार जो था एक अन्य जाति था और यहूदी लोग जो थे वो अन्य जातियों से मेल नहीं रखते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर एक अन्य जाति के बेटे को चंगा करके अन्य जातियों के प्रति भी अपने प्रेम को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों को जीवित किया तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि मेरा संदेश ये है कि ना केवल मैं यहाँ पर लोगों को अभी जीवित कर सकता हूँ, परंतु अनंत जीवन के लिए भी मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो एक दिन आएगा कि जब हम जो है जी उठेंगे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश को प्रकट करने के लिए भी इन चमत्कारों का सहारा लिया। तो एक चीज बताइए कि प्रभु यीशु मसीह अपने चमत्कारों के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं? देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने चमत्कारों के माध्यम से परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि लोगों का विश्वास बढ़ जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस चमत्कार के माध्यम से इस बात को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकृति पर अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार को, जो कि प्रकृति पर था, उसको प्रकट किया। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों के ऊपर अपने अधिकार को प्रकट किया। जब ये बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं जिसके कारण से हम तकलीफ में होते हैं या मृत्यु हमारे जीवन में आती है, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों की आंखें छू करके उन्हें चंगाई दी, जो लोग लकवे के रोगी थे उनको चंगा किया। तो अन्य अन्य प्रकार से लोग जो मृत्यु की दशा में थे या मृतक थे उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करके ये बताया कि मेरा अधिकार इन बीमारियों पर और मेरा अधिकार मृत्यु के ऊपर भी है। तो इस बात को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी अपने चमत्कारों का, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मतलब देखो, जैसे मैंने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि दाखरस घट गया है तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दाखरस बनाया, पानी को। फिर जब देखा उसने कि लोग भूखे हैं, उनके पास भोजन नहीं है, कई दिन से लोग उसके साथ थे, तो 5 रोटी और 2 मछली से उसने कई सारे लोगों को, 5000 पुरुष थे जिसमें, उनको उसने भोजन खिलाया। जब उसने देखा कि उसके चेले जो थे, पतरस और यूहन्ना, वो लोग रात भर मेहनत कर रहे थे और किसी भी मछली को उन्होंने नहीं पकड़ा था, तो उसने कहा कि इधर जाल डालो, और उसने उनकी ज़रूरत को पूरा किया मछलियाँ पकड़ने में, और बहुत सी मछलियाँ पकड़ी गईं। तो प्रभु यीशु मसीह इन सारे चमत्कारों के माध्यम से इस बात को प्रकट कर रहे थे कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना भी चाहते हैं और उसमें सक्षम हैं। तो इन चमत्कारों का अभिप्राय क्या है? देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ये चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं तो उनका मुख्य अभिप्राय ये है कि वो अपनी तरस को, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति को, अपने संदेश को हमारे पास प्रकट करना चाहता है। वो बताना चाहते हैं कि लोगों के पास उनके लिए क्या है। दूसरी बात, वो इस बात को बताना चाहते हैं कि भेजने वाला जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, उसकी सामर्थ्य पर हम विश्वास करें।
और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये है प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इन चमत्कारों को प्रकट करने में। तो ये सब कैसे संभव हो सकता है? देखो, ये संभव होता है हमारी प्रार्थना, हमारे विश्वास के द्वारा से। और आज भी जो प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ इसके द्वारा से प्रकट करना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि हम इन चमत्कारों के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अर्थात उसके भेजने वाले परमेश्वर के ऊपर। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि हमारा विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर हो। देखो, ये चीज़ें हमारे प्रार्थना और विश्वास के द्वारा से संभव हो सकती हैं, लेकिन आज भी जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इन चमत्कारों को करते हैं तो वो हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश जो हमें देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो ये है कि हम सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को हम सुधारें। दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हमारा विश्वास और भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हम परमेश्वर को जाने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि हमें सच्चाई देखने में मदद करें। उसने अंधों की आंखें क्यों खोली? कि ना केवल वो इस संसार को देखें परंतु वो अनंत दृष्टि को, अनंत सच्चाई को देख सकें। वो ये चाहता था। जब उसने बीमारों को चंगा किया, वो चाहता था कि हम आत्मिक चंगाई को भी प्राप्त करें। जब उसने खोए हुए को ढूंढने की बात किया तो वो चाहता था कि जो संसार में लोग खोए हुए हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो जाए। जब उसने लोगों को भोजन दिया तो भोजन दे करके वो केवल शारीरिक भोजन नहीं देना चाहता था, वो उसने कहा आत्मिक, वो कहा कि मैं जीवन की रोटी, मैं जीवन का जल हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम आत्मिक जीवन को प्राप्त करें, आत्मिक जल को प्राप्त करें, आत्मिक भोजन को प्राप्त करें। और अंत में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तो उसने मृतकों को जिलाया। ये बताया कि एक दिन आएगा जब सब जी उठेंगे, एक दिन आएगा जब सब जी उठ करके परमेश्वर के सामने खड़े होंगे अपने न्याय सिंहासन के लिए, उसके न्याय सिंहासन के सामने न्याय के लिए। तो ये है प्रभु यीशु मसीह का संदेश इन चमत्कारों के पीछे। ठीक है, तो एक काम करो, इन सारी बातों को तुम जो मैंने बोला है ना, इन्हें उनको बताना, मैडम को जा करके। और क्या बताओगे तुम? अभी मुझे बोल के बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। यीशु अपने चमत्कारों के द्वारा हमें अपने चरित्र के बारे में सिखाते हैं। उसका तरस भाव उसे लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करता है। चमत्कार जोर डालते हैं कि यीशु हमसे पिता परमेश्वर पर तथा पिता द्वारा उसे भेजने की योजना पर किस प्रकार का विश्वास करवाना चाहते हैं। यीशु के चमत्कारों का अध्ययन करने से हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के बारे में अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम करना तुम, इन सारी बातों को तो बताना, परंतु मैडम को एक और बात कहना कि जो चमत्कार उनके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसका संदेश, उसका अर्थ क्या है, उसकी गवाही क्या है, वो समझें कि परमेश्वर उसके द्वारा से उन्हें क्या समझाना चाहता है, और वो इस गवाही को दूसरों के सामने रखें। तब तो इस चंगाई का मतलब है उनके जीवन में। ठीक है ना?